नमस्कार छात्रों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती सविता बांगरे उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। सरदार पटेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करोल से हूँ। आज हम कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र विषय पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारी इकाई 3 है उत्पादन तथा लागत। इसके अंतर्गत हम अध्याय 3.7 लागत के अंतर्गत पढ़ेंगे अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। चलिए बच्चों, अब आज हम देख रहे हैं ये तीसरी औसत कुल लागत, है ना। जब उत्पादन की कुल लागत को, यानी जो भी किसी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें जितनी भी हमको लागत लग रही है उसको हम उत्पादन की इकाइयों, है ना, इकाई की मात्रा, जितनी भी उत्पादित इकाई उत्पादन करे हैं उसकी मात्रा से हम भाग दे देंगे तो उसे औसत कुल लागत प्राप्त होगी। तो औसत कुल लागत क्या हो गई? कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा। ये देखिए इसका सूत्र औसत कुल लागत, तो ये ATC, ए मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, कुल लागत TC टोटल कॉस्ट बटे उत्पादन की मात्रा Q। तो ये औसत कुल लागत क्या हो गई? जब उत्पादन की कुल लागत को उत्पादित इकाइयों की मात्रा से हम भाग दे देते हैं तो हमें औसत कुल लागत प्राप्त होती है। चलिए आगे देखें। चूंकि जो कुल लागत है ना, कुल लागत क्या होती है? परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत, इन दोनों का योग होती है। हमने आगे पढ़ाया था आपको जो कुल लागत, तो उसमें हमने दो लागत बताई थी आपको, परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत। तो कुल लागत किसका? परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत का योग होती है। तो इसलिए ये औसत कुल लागत जो होगी वो औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत के योग के बराबर होगी। ठीक है, अपन औसत लागत पढ़ रहे हैं तो ये औसत कुल लागत जो हो गई औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत का योग हो गई। जितने भी हम इसमें स्थिर साधन उपयोग करेंगे और परिवर्तनशील साधन प्रयोग करेंगे और उनकी जो लागत आएगी उन लागत को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो उसका जो योग आएगा वो कहलाएगी औसत कुल लागत। चलिए अब हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे वो लिख लेना, ये OY अक्ष पर हमने क्या लिया है? लागत ली है, और OY अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं? वो OX अक्ष पर हम उत्पादन की मात्रा को ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको दिख रही है ATC, है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट। कैसे? यू आकार का दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों यू आकार का दिखाई दे रहा है ना? इसमें औसत कुल लागत को, चूंकि औसत जो कुल लागत होती है वो स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है, इसलिए ये वक्र कैसा दिखाई देता है? हमको यू आकार का दिखाई देता है ना। पहले आप देखिए उत्पादन की मात्रा को आप बढ़ा रहे हैं, है ना। यहाँ से देखिए ये उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, तो ये औसत स्थिर लागत कैसी हो रही है? धीरे धीरे कम होती चलेगी। वक्र नीचे की ओर आ रहा है, फिर एक बिंदु के बाद यहाँ पर क्या होता है? हम उत्पादन बराबर हो जाता है जब हम उत्पादन की मात्रा को यहाँ पे बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये औसत स्थिर लागत कैसी होती है? टोटल औसत कुल लागत धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी। ये भाई उत्पादन की मात्रा को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं और यहाँ पे ये बढ़ती चली जा रही है, इसलिए ये वक्र कैसा होता है? ये जो कर्व होता है ये यू आकार का होता है। ये ना ज्यादा डीप यू लिया हुआ है। चलिए अब हम चौथी पढ़ेंगे सीमांत लागत, है ना। तो सीमांत लागत क्या होती है? सीमांत लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में हुई वृद्धि को कहते हैं। मतलब जब हम उत्पादन कर रहे हैं और उसमें एक अतिरिक्त इकाई का हम उत्पादन कर रहे हैं तो जो कुल लागत होगी उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी, क्योंकि हमने एक इकाई को बढ़ाया, एक इकाई और क्या करें? उत्पादित करें। तो अगर हम एक इकाई भी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? हमारे को लागत बढ़ जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे? साधनों का प्रयोग करेंगे। तो साधनों का या तो श्रमिक की संख्या बढ़ाएंगे या हम पूंजी बढ़ाएंगे, है ना। तो कोई भी चीज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लागत में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तो हमारी जो कुल लागत में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत को सीमांत लागत कहते हैं। यानी एक इकाई का हमने अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया, उसके लिए जो लागत लगेगी उसे हम सीमांत लागत कहते हैं, क्योंकि हमने वृद्धि करे हैं तो लागत में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो उसको बोलेंगे सीमांत लागत। अब इसको सूत्र क्या
देखिए इसका सीमांत लागत एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मार्जिनल कॉस्ट, एमसी बराबर कुल लागत में परिवर्तन। ये जो डेल्टा का साइन लगा है ये परिवर्तन का साइन है ना, परिवर्तन का चिन्ह है टीसी। तो ये हो गया कुल लागत में परिवर्तन। हमारी लागत में परिवर्तन हो गया, क्यों? क्योंकि हमने एक इकाई का और अधिक उत्पादन किया। तो कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, है ना। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होगा, अगर लागत में परिवर्तन होगा तो उत्पादन में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। या उत्पादन कम होगा या उत्पादन ज्यादा होगा तो उसमें परिवर्तन हुआ। ये कहलाएगा ये डेल्टा क्यू, ये परिवर्तन का निशान है। ठीक, ये हो गई सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। अब यहाँ देखिए सीमांत लागत जो है इसको सूत्र के द्वारा आपने देख लिया। अब हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए इसका रेखा चित्र, ये यहाँ पे ओ लिख लीजिएगा। ओ वाई अक्ष पर क्या है? लागत दी हुई है और ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा है। ठीक है, तो अब क्या हो रही है? अब आप यहाँ देख रहे होंगे, है ना, एमसी। एमसी मतलब सीमांत लागत। पहले ये कैसा हो रहा है? उत्पादन की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे नीचे की ओर चला आ रहा है। ये कर्व कैसा हो रहा है? धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। फिर एक बिंदु के पश्चात क्या हो रहा है? ये एकदम से ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो जब हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, तो सीमांत लागत क्या होती है? बढ़ते चली जाती है, बढ़ते जाए। उत्पादन की मात्रा के साथ पहले तो ये धीरे धीरे घटती है, लेकिन हम फिर उसके बाद उत्पादन को बढ़ाते हैं तो क्या होती है? ये एकदम से ऊपर की ओर चली जाती है। तो सीमांत लागत क्या होती है? उत्पादन की मात्रा के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता है। इसलिए ये वक्र कैसा दिखाई देता है? हमको इस तरह के यू आकार का दिखाई देता है, जो थोड़ा सा फैला हुआ है है ना। इस पर एक बार और देखिए, पहले वही हो गया, घट गई, लेकिन ये धीरे धीरे, तो ये भी लागत, सीमांत लागत वक्र भी कैसा हो गया? यू आकार का ही हमको दिखाई देता है। अब देखिए, अब इस विश्लेषण से हम देखेंगे सीमांत लागत के कि क्या चीज हमको इसमें दिखाई दे रही है। तो पहले सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है ना। अगर परिवर्तनशील लागत में क्या होगा? परिवर्तन होगा, तो सीमांत लागत में परिवर्तन होगा। फिर सीमांत लागत स्थिर लागत से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, इसमें स्थिर लागत नहीं होती है। फिर सीमांत लागत का आकार भी परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है ना, क्योंकि यहाँ भी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। आपने देखा होगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, हमने क्या करे, अब कहते साधनों में परिवर्तन किया, साधनों में परिवर्तन किया तो क्या हुआ? उत्पादन पहले कम हुआ, फिर उसके बाद नहीं कहते लागत में कमी आई, है ना, सीमांत लागत कम हुई। फिर उत्पादन हमने जैसी बढ़ाया, उत्पादन की मात्रा बढ़ाई, तो यहाँ पे भी ये कैसी हो गई? सीमांत लागत बढ़ती चली गई। अब है चौथा है, इसमें सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन की दर को बताती है ना। अगर ये सीमांत लागत में जो परिवर्तन हुआ है ना, वो कुल लागत में परिवर्तन की दर बताएगी कि आपका कुल लागत किस दर से परिवर्तित हुआ है। तो ये 4 पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। मैं एक बार और बोलती हूँ, है ना। विश्लेषण है ये सीमांत लागत के विश्लेषण। तो पहला है सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। फिर दूसरा, सीमांत लागत स्थिर लागत से पूर्णतः स्वतंत्र होती है ना, इसमें स्थिर लागत बिल्कुल नहीं होती है। फिर तीसरा है, सीमांत लागत का आकार भी परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है, अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है। फिर चौथा लिखे, सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन की दर को बताती है। सीमांत लागत जो है कुल लागत में परिवर्तन की दर को बताती है। ये हो गई सीमांत लागत, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, है ना, जो लागत में वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सीमांत लागत कहते हैं। है ना। अब एक अतिरिक्त हमने इकाई बढ़ाई, जैसे मान लीजिए हम क्या बोलते हैं, एक पेन, है ना, एक पेन का उत्पादन कर रहे हैं तो एक पेन की कीमत हो गई 10,
है ना। 10 रुपया मान लीजिए एक पेन की कीमत 10 रुपए है। फिर हमको एक और पेन का उत्पादन करना है तो हमने एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया तो क्या हो गई, उसकी भी कीमत आ गई 10 रुपए, है ना। 10 दोनों को मिला लेंगे 10 और 10 तो कितना हो जाएगा 20। तो इस तरह से क्या होता है, सीमांत लागत जो होती है अतिरिक्त इकाई में, है ना, उत्पादित करने के लिए जो लागत में वृद्धि होती है उसको हम सीमांत लागत कहते हैं। अब आगे देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग दीर्घकालीन लागतें। अभी तो हमने पढ़े थे ना, क्या बोलते अल्पकालीन लागत, अब पढ़ेंगे हम दीर्घकालीन लागतें। देखिए दीर्घकालीन लागत में दीर्घकालीन लागत, दीर्घकाल में फर्म अपनी इच्छा व आवश्यकता के अनुसार संयंत्र के पैमाने में परिवर्तन कर सकती है ना। जो फर्म होती है उसको जैसी आवश्यकता, क्योंकि दीर्घकाल है, दीर्घकाल मतलब काफी समय उसके पास लंबा समय है, इसलिए वो क्या कर सकती है ना, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने इच्छा के अनुसार वो परिवर्तन कर सकती है। इस काल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि हम साधन समय हमारे पास बहुत है तो हम सभी साधन क्या कर सकते हैं, परिवर्तन साधने में परिवर्तन कर सकते हैं। अतः इसमें कोई कोई स्थिर लागत वक्र नहीं होता है, इसमें कोई स्थिर लागत वक्र नहीं होता, क्योंकि सभी साधन कैसे हैं, परिवर्तनशील हैं। हम साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है। यहाँ दीर्घकालीन है ना, हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन कुल लागत वक्र और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र होते हैं। इसमें सब 3 तरह के वक्र होंगे, 3 तरह के हम वक्र देखेंगे, दीर्घकालीन कुल लागत वक्र, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, है ना। तो इसमें सभी लागत कैसी होगी, परिवर्तनशील होगी। कैसी होगी, परिवर्तनशील। इसमें कोई भी लागत जो होगी स्थिर लागत नहीं होती है। अब आगे देखिए, इसमें पहला दीर्घकालीन औसत लागत। तो दीर्घकाल है ना, दीर्घकालीन औसत लागत में देखेंगे, दीर्घकाल में दीर्घकाल औसत लागत वस्तु के उत्पादन की कुल लागत में उत्पादन की मात्रा को भाग देने पर ज्ञात किया जाता है ना। दीर्घकाल में जो है दीर्घकालीन है ना, दीर्घकालीन औसत लागत जो है, ये दीर्घकाल लिखा उसको दीर्घकालीन लिखना ना। दीर्घकालीन औसत लागत वस्तु के उत्पादन की है ना कुल लागत, जो दीर्घकालीन कुल लागत होगी उसमें उत्पादन की मात्रा, जितनी भी हम उत्पादन की मात्रा कर रहे हैं उसका भाग दे देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी, दीर्घकालीन औसत लागत। क्या मिलेगी, दीर्घकालीन औसत लागत। यानी जो दीर्घकालीन कुल लागत है उसमें देखिए सूत्र के माध्यम से, दीर्घकालीन औसत लागत LAC, लॉन्ग है ना, लॉन्ग लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट ना, LAC। तो दीर्घकालीन औसत लागत बराबर दीर्घकालीन कुल लागत LTC, लॉन्ग लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट बटे उत्पादन की मात्रा, है ना। तो ये हमको दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होगी। अब ये क्या होता है, क्योंकि ये जो, अब इसको देखिए चित्र है ना, ये चित्र अपन चित्र के माध्यम से, इसको रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे OY अक्ष पर हम लोग क्या लेंगे, औसत लागत है ना, औसत लागत है, और यहाँ पे हम लेंगे उत्पादन की मात्रा ना, उत्पादन की मात्रा। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो LAC वक्र है, लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म क्या बोलते, लॉन्ग टर्म औसत वक्र है ना, कास्ट, सॉरी ये कास्ट है। तो ये एक ऐसा होता है, क्या है, एक बड़े से फैले हुए यू के आकार का हमको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ये LAC होता है ये बहुत सारे छोटे छोटे औसत ऐसे है ना, ऐसे करके बनाएंगे छोटे छोटे बहुत सारे औसत अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श करके बनाया जाता है ना। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्र को छूता हुआ होता है, जो यू आकार का वक्र होता है। सब यू आकार के होते हैं और उनको होता है।
और थोड़ा चपटा है ना, ये थोड़ा चपटा हुआ है, देख रहे चपटा दिखाई दे रहा है, यानी यू है, थोड़ा फैला हुआ यू दिखाई दे रहा है। इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं, है ना, इसे लिफाफा भी कहते हैं। फर्म द्वारा दीर्घ काल में एक नए संयंत्र स्थापित करने से एक सीमा तक पैमाने की बचतें प्राप्त होने के कारण, है ना, दीर्घ काल है अपने पास, हम क्या करेंगे, एक नया संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, तो एक पैमाने की बचत हो जाती है, से प्राप्त होने लगती है, औसत लागत घटती चली जाती है। यहाँ पे जो औसत लागत है धीरे धीरे घटती चली जाती है तथा एक बिंदु पर यह न्यूनतम हो जाती है। यहाँ देखिए आप, उत्पादन की मात्रा हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो ये जो औसत लागत है वो आपको नीचे की ओर आते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या हुआ, जब हम उत्पादन की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो ये औसत लागत है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती चले जाती है। फिर एक बिंदु पे, एक निश्चित बिंदु, जैसे क्या है, ये ए बिंदु लिखा हुआ है, एक निश्चित बिंदु आने के बाद ये कैसी हो जाती है, ये न्यूनतम हो जाती है। ए बिंदु पर ये न्यूनतम हो जाती है। उसके पश्चात पैमाने के गैर किफायतों के कारण, है ना, पैमाने पर गैर किफायतों के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होते जाती है ना। अब पैमाने में क्या है, मतलब बहुत से हमारे को खर्चे हो जाते हैं, बहुत से खर्चे कर रहे हैं जो अनावश्यक खर्च हो जाते हैं, है ना, संयंत्र लगाने में, इसमें तो बहुत से ऐसे अपने खर्च हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, इसमें वृद्धि होने लगती है और औसत लागत क्या हो जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। तो ये उत्पादन है, हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं तो धीरे धीरे ये औसत लागत भी कैसी होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है ना। तो इस तरह से जो LAC होता है वो एक फैले हुए यू के आकार का होता है। फैले हुए यू का आकार का क्यों होता है, क्योंकि जो अल्पकालीन, ये बहुत सारे अल्पकालीन छोटे छोटे ऐसे 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 करके जो यू बने रहते हैं, अल्पकालीन औसत लागत वक्र होते हैं बहुत सारे, इस तरह से उनको स्पर्श करता हुआ बनाया जाता है ना, उनके स्पर्श बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ बनाया जाता है। इसलिए क्या होता है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है एक फैले हुए यू के आकार का होता है है ना। वो अपने चित्र के माध्यम से भी इसको देख लिया कि हम क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये कैसे होते जा रही है, बढ़ते चली जा रही है। अब आगे देखें, अब दीर्घकालीन सीमांत लागत, है ना, दूसरी अपनी है दीर्घकालीन सीमांत लागत। ऐसे तीन लागत पढ़ेंगे अपन, तो पहली दीर्घकालीन औसत लागत पढ़ लिया, अब दूसरी है दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी आगतों, है ना, उत्पादन के जो सभी आगत होते हैं में परिवर्तन होने से कुल लागत में परिवर्तन होता है ना। उत्पादन के जितने भी आगत है, आगत मतलब आय, है ना, हम जो भी आय लगा रहे हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो कुल लागत में भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने से कुल लागत में परिवर्तन होता है, उसे दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। मैंने बताया था, अगर वस्तु की हम एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेंगे तो लागत में भी परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये अपन दीर्घकाल में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे बोलेंगे दीर्घकालीन सीमांत लागत। क्या कहलाएगी ये, दीर्घकालीन सीमांत लागत। इसका सूत्र है, ये सूत्र के माध्यम से देखिए इसे, LMC, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, है ना, बटे इसको लिखेंगे परिवर्तन, ये परिवर्तन का सीन लगाए हैं, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट, है ना, दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन कुल लागत, ये है दीर्घकालीन कुल लागत में परिवर्तन, है ना, आप इसको हिंदी में लिख लेना, दीर्घकालीन कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, ये कहलाएगी दीर्घकालीन सीमांत लागत। कैसी दिख रही है आपको, दीर्घकालीन सीमांत लागत, है ना। एक बार इसको फिर देखिए, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी आगतों, जितनी भी आय रहती है उसमें हम परिवर्तन होने से कुल लागत में परिवर्तन हो जाता है ना। फिर वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने से कुल लागत में परिवर्तन होता है, उसे दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। अब यहाँ देखिए रेखा चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ये है
ओ यहाँ पे ओ लिख लीजिएगा। ओ वाई अक्ष पर हमने लागत ली हुई है और ओ एक्स अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं, उत्पादन की मात्रा, है ना। ओ एक्स अक्ष पर हम दे रहे हैं उत्पादन की मात्रा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं, है ना, हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रही है, लागत कैसी होती जा रही है, कम होती चली जा रही, हो रही कम, ये देखिए कम होते जा रही है। और जब फिर हम उत्पादन की मात्रा को और बढ़ाते हैं तो लागत क्या होती है, एकदम से बढ़ने लगती है ना। लागत कैसी हो रही है, एकदम से बढ़ने लगती है। यह है सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत, है ना। तो उत्पादन की मात्रा यहीं पे वही हमने बताया था, नियम लागू होता है। तो ये सबसे पहले उत्पादन, पहले क्या होगा, उत्पादन को हम बढ़ाएंगे तो लागत पहले धीरे धीरे कम होगी, लेकिन जब हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो क्या होती है, सीमांत लागत एकदम से बढ़ने लगती है। तो ये भी जो होती है दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र जो होता है, ये भी एक यू के आकार का होता है जो थोड़ा फैला हुआ होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दीर्घकाल में औसत लागत और सीमांत लागत में हम ना संबंध पढ़ेंगे, है ना, कि दीर्घकाल में औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध होता है। तो अब इसमें देखिए, अल्पकालीन औसत लागत एवं अल्पकालीन सीमांत लागत की तरह भी क्या होगा, इसमें तरह ही इसमें संबंध होता है। जो अल्पकाल में होता है वही दीर्घकाल में भी संबंध होता है ना। तो ये देखिए, ये है वाई, ओ वाई अक्ष पर लागत ले ली गई है और ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा ली गई है। अब ये वाला जो वक्र है ना, ये कौन सा वक्र है, LMC, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, दीर्घकालीन सीमांत लागत। और ये है LAC, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र को जिस बिंदु पर काटता है ना, इस बिंदु पर काटता है, यहाँ पे उत्पादन की मात्रा कैसी होती है, स्थिर होती है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। ये देखिए, तो ये हम क्या कर रहे हैं, जब हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दोनों में पहले क्या होता है, दोनों लागत में क्या होता है, धीरे धीरे कमी आते जाती है। देखिए लागत वक्र कैसा हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन एक बिंदु पे क्या होता है, एम बिंदु है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं और फिर जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, दोनों में परिवर्तन होने लगता है। तो ये देखिए यहाँ भी लागत कैसी होते जा रही है, बढ़ते चली जा रही है, और यहाँ भी लागत कैसे होते जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो क्या होता है, दीर्घ काल में ये दोनों में कैसे होगा संबंध, दोनों पहले तो नीचे की ओर गिरेंगी, फिर उसके बाद उत्पादन और अधिक बढ़ाएंगे, दोनों में क्या होगा, एक साथ परिवर्तन होगा और दोनों बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे हमने अल्पकाल में बताया था आपको दोनों में संबंध होता है, उसी तरह से ये दीर्घकाल में भी इसमें संबंध होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हमने जो बताया, अब इसमें आपको गृहकार देते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रश्न लिख लीजिए, लागत का अर्थ क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ना, लागत का अर्थ क्या है। फिर दूसरा, अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं, इसमें तीनों प्रकार आप लिखेंगे, है ना, अल्पकाल लागत का पहले अर्थ बताएंगे और उसमें तीनों लिखेंगे। फिर है प्रश्न तीसरा, दीर्घकालीन लागत किसे कहते हैं, दीर्घकालीन लागत किसे कहते हैं। और प्रश्न चौथा है, लागत वक्र यू आकृति, पहले यू लिखना, यू आकृति के क्यों होते हैं, है ना, यह लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। चलिए ना, प्रश्न हो गया। आज के लिए इतना है।